स्वागत है तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस तो चलिए आज अपनी हिस्ट्री की वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। जो हम आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे पार्ट 2 लाने के लिए, तो हमने आज पार्ट 2 है तो उसके बारे में जानेंगे। आज पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में आसानी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए आज हम समझेंगे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है टॉपिक पूर्व पाषाण काल क्या होता है। देखिए इस काल की शुरुआत कब होती है? 25,000 बीसी। याद रखिएगा 25,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक इस काल की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले इस काल को समझाने से पहले काफ़ी दोस्तों को यहाँ पर कंफ्यूज हो रही होगी कि ये बीसी का मतलब क्या होता है, तो मैं उनको बता देता हूँ बीसी का मतलब क्या होता है। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ताकि देखिए बीसी में इधर लिख रहा हूँ, बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, यानी बहुत पहले का काल। क्या होता है बीसी का मतलब? ईसा पूर्व। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बीसी का यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग सोचे कि क्या लिख रहा हूँ। तो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। और एडी का मतलब क्या होता है? ईसवी। एडी का मतलब क्या होता है? ईसवी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एडी का मतलब होता है ईसवी और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पूर्व पाषाण काल की शुरुआत होती है 25,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक इस काल की शुरुआत होती है। तो 25,000 बीसी में ये काल शुरुआत होता है और 10,000 बीसी में ये काल खत्म हो जाता है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करा गया है, यानी 3 पार्टों में से बांट दिया गया है। सबसे पहले आते हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। ये 3 भाग ऐसे हैं जिसमें हमें पूर्व पाषाण काल के बारे में सही और संक्षिप्त जानकारी मिल सकती है। तो चलिए समझते हैं पूर्व पाषाण काल किस काल को कहते हैं। देखिए पूर्व पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव जो जाति थी वो आदि मानव के तौर तरीकों पर अपना रही थी। मतलब आदि मानव जैसे रहता है, जैसे जंगलों में रहना, शिकार करना, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकना, तो अपने शिकार पर ज़्यादा उनका अनुभव रहता था। खाना पीना ये सब ज़्यादा करते थे क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं होता था। जैसे अपनी आजकल की बिजी लाइफ हो गई तो उनके पास इतना बिजी वो नहीं होता था, उनको ये भी नहीं पता था कि टाइम क्या हो, ये सब होता है। तो बस शिकार और अपना ये इधर उधर टहलना ये सब होता था। तो पूर्व पाषाण काल में लोग कैसे रहते थे? आदि मानव काल की तरफ रहते थे। फिर मध्य पाषाण में काल में क्या हुआ? लोगों ने कृषि शुरू की। और उच्च पाषाण काल में क्या हुआ? लोगों ने अपना पशुपालन शुरू किया। तो मतलब धीरे धीरे ये सारा क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा पूरा पाषाण काल में। तो देखिए पूरा पाषाण काल के अगर हम लक्षण की बात करें, मतलब जो पूरा पाषाण काल में लोग कैसे रहते थे, उनका लक्षण क्या क्या था? लक्षण मतलब कैसे कैसे रहना। तो शिकार करना, खाद्य संग्रह करना, आखेटक। आखेटक मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। देखिए क्या काम करते थे लोग? शिकार करते थे। शिकार को ही पेपर में आपसे शिकार नहीं पूछेगा, शिकार पूछेगा अखेटक। क्या पूछेगा? अखेटक। तो आपको अखेटक में टिक करना है, ना कि शिकार में, क्योंकि शिकार मैंने आपको लिखा है समझाने के लिए। अखेटक मतलब होता है शिकार करना। और खाद्य संग्रह करना मतलब अपने जब वो लोग एक जगह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो अपना खाना अपने पास ही रखते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनको किसी का शिकार ना करना पड़े। वैसे करते थे शिकार ज़्यादातर, लेकिन अब रोज़ थोड़ी है कि रोज़ 10-20 जानवर को मार देंगे। एक जानवर को मारा, उससे शाम का ये सब का खाना गुजार लेते थे। तो मतलब खाद्य संग्रह कर लेते थे। घूमने जाते, कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो खाद्य संग्रह कर लेते थे ये पूरा पाषाण काल के लोग। अब जो पूरा पाषाण काल के लोग थे साथियों, वो क्या औजार को कौन कौन से प्रयोग करते थे? तो औजार के लिए इसमें लिखा है शल्क, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वार्जिलाइट, शल्क, ब्लेड आदि। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्वार्टिजाइट, शल्क, ब्लेड आदि। अब देखिए क्वार्टिजाइट शल्क आपको समझ में आ गया। क्वार्टिजाइट शल्क, देखिए क्वार्टिजाइट शल्क को ऐसे औजार होते हैं जो कि बहुत बड़े औजार माने जाते हैं। मतलब जैसे आप समझते हैं बहुत बड़े बड़े औजार होते हैं, वो सबका प्रयोग करते थे। और इसमें उसके आगे क्या लगा लेते थे? ब्लेड लगा लेते थे, नुकीली चीज जिससे मारे तो तुरंत घुप जाए, तो वो आगे लगा लेते थे ब्लेड। तो क्वार्टिजाइट मतलब बड़े हथियारों, और ब्लेड का मतलब समझते ही होंगे क्या होता होगा। तो ये इन औजारों का प्रयोग करते थे। तो आई होप आपको ये पूरा पाषाण काल जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं कि मतलब जो पूरा पाषाण काल के लोग जो रहते थे उनके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अतिरी पक्कम।
अतरी पक्कम, और यहाँ पर है हथनौरा। यहाँ पर जो ध लिखा है यहाँ पर आ जाएगा, ह आ जाएगा, हथनौरा। ये कहाँ पर है? एमपी में। यहाँ पर क्या मिले हैं? मानव की खोपड़ी मिली है। ये जो महत्वपूर्ण स्थल है, जो आदि मानव लोग थे उनकी खोपड़ी मिली है कहाँ पर? अतरी पंकम में, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तमिल, आप समझिएगा ऐसे, तमिलनाडु। और यहाँ पर ये हथन्योरा है, यहाँ पर ध की जगह फ लगा लीजिएगा। हथन्योरा ये कहाँ पर है? एमपी में है। ये यहाँ पर क्या मिली है? पूर्व पाषाण काल के लोगों की क्या मिली है? खोपड़ी मिली है। खोपड़ी मतलब जो हमारा ऊपर का सर होता है वो वहां पर मिला है। और इसके क्या क्या साक्ष्य मिले? देखिए, नर्मदा घाटी में तीनों की चित्रकारी मिली है। अभी मैं आपको तीनों काल के बारे में बताऊंगा। तो नर्मदा घाटी में क्या हुआ है कि जो तीनों काल हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इनकी चित्रकारी कहाँ पर मिली है? नर्मदा घाटी में मिली है। और मिर्जापुर में इन तीनों कालों के क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। जो ये तीनों काल लोग अपने समय में जो भी औजार का प्रयोग करते थे वो कहाँ पर मिले हैं? मिर्जापुर में। इन तीनों कालों के हमें क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। तो आई होप आपको ये पूरा पाषाण काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या है पूरा पाषाण काल। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीन में दिख रहा होगा आपकी मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मध्य पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल आपको समझ में आ गया, तो मध्य पाषाण काल भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मध्य पाषाण काल कब, इसकी शुरुआत कब होती है? 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक इसकी शुरुआत होती है। मतलब 10,000 BC में इसकी शुरुआत होती है और 4,000 BC तक ये चलता रहता है। और इसमें, और एक मैं आपको बता दूं, जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल की जो शुरुआत है 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक होती है। वहीं अगर आप देखेंगे नव पाषाण काल, यानी जो नव पाषाण काल है, इसकी भी शुरुआत 10,000 BC से लेके 1,000 BC तक हुई। मतलब आप देख सकते हैं कितना कम गैप है दोनों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी शुरुआत वहीं पर हुई मध्य पाषाण काल की, जैसे नव पाषाण काल और मध्य पाषाण का एक ही जैसे शुरुआत हुई। वो भी, उसकी भी 10,000 BC से शुरुआत हुई। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था मध्य पाषाण काल की भी 10,000 BC से हुई, नव पाषाण काल की भी 10,000 BC से हुई। और उसकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य पाषाण काल 4,000 BC से हुई, इसकी खत्म हुई। और ये कहाँ पर हुआ खत्म? 1,000 BC तक हुआ। तो काफी लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनकी शुरुआत क्या एक ही टाइम पे हो गई थी क्या? तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। इनकी जो शुरुआत थी वो एक ही टाइम पर हो गई थी। इनमें मानना था कि जो नव पाषाण काल है और जो मध्य पाषाण काल है वो एक ही संक्रमण के काल है। मतलब एक ही स्टार्ट में, मतलब स्टार्टिंग तो इनकी एक ही जैसे हुई थी, एक ही स्टार्टिंग में इनका काल की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जो नव पाषाण काल के लोग थे, ये वाले लोग कौन, मैंने बताया, नव पाषाण काल के लोग थे, ये अपना विकास तेजी से कर रहे थे, एकदम तीव्र गति से अपना विकास कर रहे थे। कृषि करना, खाद्य संग्रह करना, हथियार बनाना, वो, तो ये सब अपना काम क्या कर रहे थे? तेजी से अपना विकास कर रहे थे नव पाषाण काल के लोग। शुरुआत तो दोनों की एक जैसी हुई थी। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की शुरुआत एक ही जैसे हुई थी। कंफ्यूज मत होना कि शुरुआत अलग अलग हुई थी, नहीं, शुरुआत एक ही जैसे हुई थी। लेकिन विकास के मामले में नव पाषाण काल आगे निकले, किसके मामले में? मध्य पाषाण काल के मामले में। तो इनकी जो शुरुआत हुई थी नव पाषाण काल की, इनकी तेजी से शुरुआत हुई। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्यों आगे निकले हैं। तो अब समझते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। देखिए, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक रहा। इसमें आखेटक यानी लोग शिकार तो करते थे, खाद्य संग्रह भी करते, लेकिन इसमें एक और जुड़ गया, इसमें लोग पशुपालन करने लगे। पशुपालन क्या, वो अपने पालतू जानवर रखने लगे, पालतू अपने आसपास पालतू, अपने पास पालतू जानवर रखने लगे। पेपर में सबसे पहले अगर आपसे पशुपालन के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले पशुपालन में कौन सा जानवर प्रयोग किया गया था? कुत्ता। सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत की गई थी, मतलब सबसे पहले लोगों ने कुत्ता पाला था, शुरुआत की थी। और इसमें आप देख सकते हैं माइड्रोट्रोली, सूक्ष्म पत्थर, ये लोग औजार के नाम पर कौन सा पत्थर का प्रयोग करते थे? माइड्रोट्रोली सूक्ष्म पत्थर। यानी वो जो हमने पढ़ा था पूर्व पाषाण काल में, उस लोग बड़े औजारों का प्रयोग करते थे। लेकिन जो मध्य पाषाण काल के लोग थे वो क्या काम करते थे? छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे। ये चौपांडो, अगर हम इसके देखें मध्य पाषाण काल के कहाँ कहाँ हमें साक्ष्य मिले हैं, तो आप यहाँ दे सकते हैं
चौपाना मांड जो ये कहाँ पर है, यूपी में, यहाँ पर क्या मिले, मृदमांड मिले हैं। मृदमांड मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि मध्य पाषाण काल के लोग यूज करते थे। तो चौपांडों में हमें यूपी में क्या मिले, मृदमांड मिले हैं जो कि किसके साक्ष्य हैं, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हैं। बागोर में आप देख सकते हैं, बागोर राजस्थान में, यहाँ पर सबसे पहले किसकी, यहाँ पे क्या मिला, साक्ष्य मिले कि यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने किसकी शुरुआत की थी, पशुपालन की शुरुआत की थी। यहाँ पे राजस्थान के बागोर में इसके साक्ष्य मिले हैं। और आदमगढ़ के एमपी में भी किसी के साक्ष्य मिले हैं, ये पशुपालन के इसके पशुपालन की क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। तो आपको आई होप आपको मध्य पाषाण काल समझ में आ गया होगा। दोनों में कुछ नहीं है, वो पूर्व पाषाण का और मध्य पाषाण में कुछ अंतर नहीं है, बस इसके टाइम चेंज हो गया है। इसमें पशुपालन करना शुरू कर दिया है और इसमें लोगों ने छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है। और इसमें क्या काम किया गया है कि इसमें इनके जो साक्ष्य हैं वो कहीं और मिले हैं। अब आखिरी हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को भी जल्दी से समझते हैं। देखिए, नव पाषाण काल की शुरुआत 10,000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक हुई। इन्होंने अपना विकास तेजी से किया, इसलिए दोनों की शुरुआत तो एक ही जैसे हुई थी। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण की शुरुआत एक ही जैसे हुई थी, एक ही वक्त पर हुई थी, लेकिन विकास के मामले में नव पाषाण काल आगे निकला। इसमें क्या क्या लोगों के लक्षण दिखने, कृषि लगने लगे, पशुपालन लगने लगे, समान स्थायी निवास प्रारंभ की शुरुआत हुई। इसमें जब क्या हुआ, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कृषि। कृषि देखिए क्या हुआ, जब लोग कृषि करने लगे तो जैसे आपने यहाँ पर अपने समझ लीजिए, यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, जैसे आपकी यहाँ पर ये आपका खेत है, तो आपकी यहाँ पर खेती है, यहाँ पर आपकी कोई भी खेती मान के चलिए A to Z, तो आप या आपके काम करेंगे अपने खेत के पास ही रहेंगे, नहीं कि नहीं कि हमने यहाँ पर खेती करी तो चलिए चलते कहीं और, फिर कहीं और खेती करेंगे, नहीं, क्योंकि आपने आज यहाँ खेती की, अब इसमें वो देखेंगे कब तक वो फसल उगती है, कब तक ये करें, तो आप क्या रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे क्या होने लगा, जब लोग कृषि करने लगे किसमें, नव पाषाण काल में, तो लोग क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगे, मतलब लोग ये कोई जाते नहीं थे। अब समझ लीजिए ये यहाँ पर एक और खेत है, इसके आसपास यहाँ पर एक और खेत है, तो यहाँ पर भी इसने खेती करना शुरू कर दी। हाँ, तो फिर यहाँ पर एक और खेत है, तो यहाँ पर भी इसने क्या काम करने, खेती शुरू करनी कर दी। तो ये क्या होने लगा कि ये लोग इकट्ठे होने लगे। खेती करते थे तो जाएंगे नहीं कि कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि इनका काम होने लगा, काम करने लगे थे, तो कहीं और जाते नहीं थे, खेती में अपना काम करते थे। तो इससे कारण क्या होने लगा दोस्तों कि समाज बनने लगा, समाज की स्थापना होने लगी इसके कारण। तो आपको समझ में, कृषि कारण क्या हुआ, समाज की स्थापना होने लगी। इसमें सेल्ट से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। इसमें और भी छोटे औजार थे, सेल्ट से बने थे, तो उसका प्रयोग किया जाने लगा। अगर इसके हम साक्ष्य देख लें तो बुर्ज होम कश्मीर में इसके गर्तवास यानी कब्र मिले हैं। कब्र यानी समझते हैं जिसमें मुर्दा इंसान को गाड़ दिया जाता है, उसे कब्र कहते हैं। उसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि उसके साथ यहाँ पर पशुपालन भी मिले हैं। पशुपालन यानी आप समझ रहे होंगे, पशुपालन मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे मालिक को गाड़ते हैं, तो मालिक के साथ किसको भी गाड़ दिया जाता था, उसको भी, कुत्ते को भी गाड़ दिया जाता था, जो भी वो लोग पालते थे पशुपालन में, उसको भी गाड़ दिया जाता था। यहाँ पर गुफार काल कश्मीर में क्या मिले हैं, यहाँ पर भी मृदमांड मिले हैं। गुफार काल कहाँ पर है, कश्मीर में है। यहाँ पर भी वो नव पाषाण काल के क्या मिले, मृदमांड मिले, यानी मिट्टी से बने बर्तन मिले हैं।